सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अपनी षष्ठी कक्षा का पंचमः पाठः वृक्षः वृक्षः का क्या करेंगे, हिंदी अनुवाद करेंगे। वृक्षः क्यों आया है, ये बहुवचन का शब्द है। ये इसलिए आया है क्योंकि बहुत सारे वृक्ष होते हैं, इसलिए वृक्षः लिखा गया है बेटा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसको हम पढ़ेंगे तो हमें मज़ा आएगा। स्टार्ट कर देते हैं अब हम। वने वने निवस्तो वृक्षा वनं वनमिरचन्ति वृक्षः। इसका अनुवाद होगा बेटा, पहले तो आप ये देख लीजिए, वने वने में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। ठीक है, वने वने इसका मतलब प्रत्येक वन में। वने वने का अर्थ क्या हो जाएगा, प्रत्येक वन में। इन दोनों में क्या है, सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। निवस्तु वृक्ष, वृक्ष निवास करते हैं। ठीक है, जो प्रत्येक वन में क्या करते हैं, वृक्ष निवास करते हैं। वनम वनम, अब यहाँ द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। वनम वनम रचयन्ति वृक्ष, और जो वृक्ष हैं वो किसको रचते हैं, वृक्ष जो है वो वन का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये हमारा श्लोक था। वने वने निवसन्तु वृक्षः वनम वनम रचयन्ति वृक्ष। अब इसका हिंदी अनुवाद देख लीजिए। प्रत्येक पेड़ प्रत्येक वन में रहने वाले हैं, वे प्रत्येक वन की रचना करते हैं। अर्थात वनों में रहने वाले पेड़ों से ही वनों की रचना होती है। ये हम सबको पता है कि वन में रहने वाले पेड़ों से ही वन की रचना होती है, क्योंकि जब पेड़ पौधे होंगे तभी तो हम उसको वन कहेंगे। बिना पेड़ पौधों के तो वन नहीं कहा जा सकता। तो ये हमारा प्रथम श्लोक था और उसका हिंदी अर्थ था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके शब्दार्थ भी देख लीजिए बेटा। वने वने प्रत्येक वन में, निवसतः रहते हैं, इसमें नि उपसर्ग है बेटा। वृक्षः पेड़, वनम वनम प्रत्येक वन, रचयन्ति रचते हैं या बनाते हैं। तो पहला श्लोक बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। वने वने निवसन्तो वृक्षा वनम वनम रचयन्ति वृक्षा। सेकंड श्लोक है हमारा। शाखः दोलः सीनः विहगः तै किमपि कुजन्ति वृक्षः। शाखा दोलः सीना का अर्थ होता है कि जो पेड़ों की डालियों पर झूला बनाए हुए हैं। विहगः, विहगा होते हैं पक्षी, जितने भी पक्षी होते हैं उनको विहगा बोलते हैं। ठीक है, तै किमपि कूजन्ति वृक्ष, और उनके ऊपर वो मीठी मीठी आवाज़ में गूंजते हैं। ठीक है, चहचहाते हैं। तो ये इसका अनुवाद है, इसको देख लीजिए। मैं इसका पहले से स्वर आपको अनुवाद मैं वो भी करके दिखा देती हूँ। शाखा दोलासीन विहगा तै किमपि कूजन्ति वृक्ष। हिंदी है, पेड़ों की शाखा रूपी झूले पर। ठीक है, दोला का मतलब होता है झूला। पेड़ों की शाखा रूपी झूलों पर पक्षी बैठे हुए हैं। और कैसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे पक्षियों के कूकने के माध्यम से पेड़ भी कुछ चहक रहे हैं। मानो पेड़ पौधे भी गूंज रहे हैं, वो भी चहक रहे हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा, शाखा का अर्थ होता है डालियाँ, दोला का अर्थ होता है झूला, आसीना बैठे हुए। तो पहला जो शब्द हमारा शाखा दोला सीना, ये समझ में आ गया। विहगः पक्षीगण, जितने भी पक्षी हैं उनको हम क्या कहेंगे, विहगः। तै किमपि कूजन्ति वृक्षः, किमपि कुछ भी, मतलब वो जो कूंजते हैं, वो कूकते हैं, वो कुछ भी कूंजते हैं, तो ऐसा लगता है मानो पेड़ पौधे भी चहक रहे हों। तो ये आपका सेकंड श्लोक था बेटा, इजी था, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है हमारे पास पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु न इव सर्वे वृक्षः। पिबन्ति का अर्थ होता है पीते हैं। क्या पीते हैं, पवनम जलम सततम, लगातार, सततम होता है लगातार। ठीक है, पवन और जल को लगातार पीते हैं। संततम लगातार, कौन पीते हैं, वृक्षः, वृक्ष जो हैं वो लगातार क्या पीते हैं, पवन और जल को पीते हैं। साधु जना इव, साधु लोगों की तरह, जिस प्रकार से साधु लोग होते हैं उसी प्रकार से क्या करते हैं, जिस प्रकार से साधु जन अपना जीवन यापन करते हैं, उसी तरह से जो पेड़ पौधे हैं वो भी क्या करते हैं बेटा, जल और पवन को पीते हैं। हिंदी अनुवाद देख लीजिए। पहले तो शब्दार्थ देख लीजिए बेटा। शब्दार्थ क्या है, संततम लगातार, निरंतर। साधु जनः तपस्वी लोग, सज्जन लोग। इव की तरह। ठीक है, इव अव्यय शब्द है बेटा, की तरह। पवनम हवा, और पिबन्ति पीते हैं। जलम जल होता है, ये आपको पता ही है। अर्थ देख लीजिए अब हिंदी का। सभी पेड़ साधु जैसे होते हैं जो लगातार हवा और पानी पीते हैं, अर्थात पेड़ तपस्वियों की तरह ही केवल हवा और पानी पीकर अपना जीवन यापन
करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा स्पृशन्ति पादैः पातालश्चः नभः शिरसुः वहन्ति वृक्षः। स्पृशन्ति का अर्थ होता है स्पर्श करते हैं, पादैः का अर्थ होता है पैर, ठीक है। और जो पक्षियों के पैर क्या होते हैं, जो वृक्ष हैं, वृक्ष के पैर क्या होंगे, उनकी जड़ें होंगी, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि स्पृशन्ति पादैः पातालश्चः, जो वृक्ष हैं उनके पैर ऐसे लगते हैं, अर्थात उनकी जो पैर, यहाँ पे जड़ के लिए बोला गया, उनकी जो जड़ें हैं ऐसा प्रतीत होता है कि वो पाताल को छू रही है। किसको छू रही है? पाताल को छू रही है। नभः शिरसुः वहन्ति, और जो वृक्ष हैं वो अपने सर पर क्या सहन कर रहे हैं? नभः, नभः का अर्थ होता है आकाश, अपने सिर पर आकाश को वहन कर रहे हैं। तो ये इसका श्लोक की हिंदी थी बेटा। एक बार इसको सस्वर गायन भी कर देती हूँ मैं। स्पृशन्ति पादैः पातालश्च नभः शिरसुः वहन्ति वृक्ष। अर्थात इसका कहने का भाव क्या हुआ है कि पेड़ जो है अपने जड़ रूपी, जो उनकी जड़ें हैं, जड़ रूपी पैरों से पाताल को छूते हैं और वे अपने सिर पर आकाश को ढोते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ है? पेड़ों की जड़ें धरती में बहुत गहरी है, इसलिए कहा गया है कि वो पाताल को छू रही हैं। और ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी पेड़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे पेड़ आसमान को अपने सिर पर धारण किए हुए हैं, ठीक है। बहुत ही इजी था, ज़्यादा मुश्किल नहीं है आपके श्लोक, आप आसानी से इनको कर लोगे। शब्दार्थ है इसका स्पृशन्ति, स्पृशन्ति का अर्थ है स्पर्श करते हैं, यह पादैः पैरों से, पातालम पाताल को, नभः आकाश, शिरसुः सिर पर, वहन्ति ढोते हैं। आ गया होगा बेटा समझ में। नेक्स्ट है ये आपका पयोदर्पणे सौप्रीतिः बिंबम कौतूहकेन पश्यन्ति वृक्ष। इसकी हिंदी बेटा आप मेरे साथ साथ लिख लेना क्योंकि इसकी हिंदी नहीं लिख पाई हूँ। पयोदर्पणे सौप्रीतिः बिंबम, पय होता है पानी, ठीक है। पय का अर्थ क्या होता है? पानी। पयोदर्पणे, पानी रूपी दर्पण में, जैसे आपको दिखाई दे रहा है पानी दर्पण का कार्य करता है, हमारी परछाई उसमें दिखाई देती है, तो ये भी यही बात कर रहा है। पयोदर्पणे सौप्रतिः बिंबम, अपनी प्रतिका, अपना जो बिंब है, अपनी जो छाया है, उसको देखकर क्या करें? कौतूहकेन पश्यन्ति वृक्ष, जो वृक्ष होते हैं वो बड़े ही कौतूहलता से देखते हैं। जो अपनी परछाई है उसको वृक्ष किस में देख रहे हैं? उसको वृक्ष देख रहे हैं जो ये पानी है ना, उसमें अपना जो दर्पण बन रहा है उसको देख रहे हैं, ठीक है, और बहुत ही खुश हो रहे हैं। आ गया समझ में? पयोदर्पणे सौप्रीति बिंबम कौतूहकेन पश्यन्ति वृक्षः, पानी में जो वृक्ष जो हैं वो क्या कर रहे हैं? अपने दर्पण को देख रहे हैं और बहुत ही खुश हो रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रसाय स्वछाया संसत्रम कुर्वन्ति सत्कारः वृक्षः। प्रसाय का अर्थ होता है फैलाकर, ठीक है, फैलाते हैं अपनी छाया को, स्वछाया अपनी छाया को फैलाते हैं वृक्ष। संस्तरणम, किस तरह से? जैसे बिस्तर हो, बिस्तर की तरह जो है वह अपनी छाया को क्या करते हैं? फैलाते हैं, और वहाँ पर जो अतिथि जन हैं उनका सत्कार करते हैं, लोग वहाँ पर आकर बैठते हैं, ठीक है बेटा। इसका हिंदी देख लीजिए। पेड़ अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर उनका आदर सत्कार करते हैं, सबका आदर सत्कार करते हैं, अर्थात पेड़ अपनी छाया रूपी बिछौना बिछाकर सभी जीवों को अपनी छाया में विश्राम करने के लिए आश्रित करते हैं। तो प्रसाय का अर्थ होता है फैलाकर, स्वछाया संसरणम का अर्थ हो गया छाया रूपी बिस्तर को, सत्कारम आदर, और कुर्वन्ति ही करते हैं। तो ये हमारा लास्ट श्लोक था बेटा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अपना ध्यान रखना और इनको अपनी नोटबुक में लिख लेना। ओके बेटा, टेक केयर।